अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहना चाहती हूँ। इसके बाद मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी कोचिंग सेंटर यहाँ पे खुला है, हमारे परवेज सर ने खोला है, ये बहुत ही ज़्यादा, इसमें आपको फैकल्टी बहुत ज़्यादा मिलेगी, जो कि मतलब कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ होगी, सब अवेलेबल होगी। जो हमारा सर है परवेज सर, उसके सुपरविजन के अंडर नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज द वर्ड वी हैव हर्ड दैट द वर्ड इटसेल्फ सेज एवरीथिंग इज अंडर द सुपरविजन ऑफ परवेज सर रहेगा। उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा, वो जो भी चाहेगा हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने प्रिंसिपल सर परवेज सर की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे इस इलाके काजी आबाद में एक ऐसे कोचिंग सेंटर की इनेकाद किया, एक ऐसा कोचिंग सेंटर शुरू किया जहाँ पे एक उम्दा क्वालिटी की एजुकेशन वो प्रोवाइड करेंगे। ये हमारे इलाके के लिए, काजी आबाद के लिए एक फ़ख्र की बात है कि हमारे इस इलाके में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि अगर कोई भी बच्चा हो, मतलब जिसको ये डर रहता है कि मैं अपने घर से नहीं, मतलब दूर नहीं जा सकता, मुझे अगर मैं पढ़ाई करूँगा तो मैं अपने मतलब माँ बाप के साथ रह के करूँगा, उससे दूर जाने, कहीं दूसरे शहर में जाने का डर रहता है। तो इसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने इलाके में ही और एक अच्छी, एक उम्दा क्वालिटी की एजुकेशन हासिल कर सकता है। और मेरे ख्याल से जो ये परवेज सर, हमारे प्रिंसिपल साहब ने एक कदम उठाया, ये बहुत ही अच्छा है। और इससे मैं ये समझती हूँ कि हमारे इलाके का हर एक बच्चा, चाहे वो किसी भी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो, मीन्स के किसी भी स्टेटस का हो, वो एक अच्छी क्वालिटी का मतलब एजुकेशन हासिल कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Sir, I would like to tell you that Parvez sir, the whole credit goes to our magnanimous chairman Parvez sir, that whose dedication makes it possible that our Qazi Abad is going to touch the highest pinnacle. It's only because of the Parvez sir. Parvez sir की dedication, Parvez sir की keen curiosity towards the students, जैसे कि Parvez sir यानी हमारा GPS चला रहे हैं, जैसे कि वहाँ पर Parvez sir इतनी मेहनत कर रहे हैं और वहाँ पर मेहनत करके हम जैसे बच्चे यानी जो कि आज कुछ मीडिया के सामने कुछ अपनी बात रख सकते हैं या किसी सोसाइटी के, अपनी सोसाइटी के सामने कुछ रख सकते हैं, अपनी सोसाइटी को कुछ फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। दिस ओनली बिकॉज ऑफ परवेज सर। और उन्हीं परवेज सर की मेहनत से आज हमारा ये कोचिंग सेंटर इसके इनॉग्रेट सर ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एंड आई प्रे टुवर्ड्स ऑलमाइटी अल्लाह की यानी मेक दिस एकेडमी टू टच द हाइस्ट। बात करें अपने स्कूल ग्रीन पीस सेकेंडरी स्कूल के, हम परवेज सर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते थे, लेकिन फिर जब हम 11th क्लास ज्वाइन करते थे, हमारी क्लास के स्टूडेंट्स मतलब कोचिंग सेंटर में जाते थे, वहाँ पर हमें परवेज सर की नज़र नहीं रहती थी, जिसकी वजह से हम स्टडी कर पाते थे लेकिन हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। यस सर, हम इससे पहले हमें परवेज सर की जब नज़र रहेगी, इसकी वजह से हम बहुत आगे मतलब बढ़ सकते हैं। हम सर अगर हम उनकी बात करें तो उनको सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, वो स्टडी भी कर पाते हैं लेकिन उनको टाइम वेस्ट होगा, जो हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि अगर हम इस कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करेंगे। एक्चुअली सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बच्चों को तैयार कर रहे थे 10वीं तक। 10वीं के बाद जब वो 11th 12th के लिए कोचिंग करने के लिए जाते थे श्रीनगर या दूसरी सिटीज़ में, सोपोर, बारामूला, हंदवारा या किसी भी दूसरी जगह, दे वर ओवरवेलम्ड विद द न्यू एटमॉस्फेयर, विद द न्यू फ्रीडम। और इस तरह से बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि हमें क्या करना चाहते थे, वो भूल जाते थे, अपने मिशन को भूल जाते थे। इसलिए मैंने सोचा कि हम एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट करेंगे कि सो दैट दे विल गेट एजुकेशन एट देयर डोर स्टेप। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अफोर्डेबल फ़ी, मुझे लगता है कि फ़ी हमारा थोड़ा कम ही होगा, क्या कि एफर्ट करने चाहिए पेरेंट, कोई बिज़नेस मोटो नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर, खास गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर होगा। दे विल फील गुड अंडर माई सुपरविजन, नज़र रहेगी, पेरेंटल केयर रहेगा और हम इन टच रहेंगे विद पेरेंट्स की नज़र रहनी चाहिए बच्चों पर। और मैं उन वालिदैन को ये कहना चाहता हूँ कि जो अपने बच्चों को भेज देते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पर उन पर नज़र नहीं रहती है, आई थिंक दे आर गोइंग टू स्पॉइल देयर स्टूडेंट्स। और वो दे स्पेंड देयर मोस्ट ऑफ द टाइम इन विजिटिंग द मार्केट्स
they spend their most of the time with other activities. کہ ایجوکیشن کم سے کم ہمیں ایجوکیشن کو بزنس نہیں بنانا چاہیے. ایجوکیشن شوڈ ریمین فری فرام بزنس. اس کو بزنس کا نام مت دو. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں آئی ایم رننگ این انسٹیٹیوشن وائر ایٹ لیسٹ 250 اسٹوڈنٹس آر گیٹنگ فری ایجوکیشن. اور یہاں پر اس کوچنگ سینٹر میں نے اعلانیہ بول دیا کہ all orphan students of Qazi Abad can get free education from this Royal Academy. So اس میں کوئی شک نہیں, کوئی بزنس نہیں ہے اس طرح کوئی. میرا مقصد یہ ہے کہ I want to see my vicinity, my Qazi Abad full of doctors, full of engineers. اور جو ہم 10ویں تک ان کو تیار کرتے تھے, 10ویں کے بعد بھی ان پر نظر, جو امپورٹنٹ سال ہے ان کے لیے, امپورٹنٹ ایئرس 11 12 یا نیٹ کا سال 2-3 سال ان کے لیے زیادہ ضروری ہے. ان پر یہ ٹین ایج میں ہوتے ہیں یہ بچے, ان پر زیادہ نظر کی ضرورت ہے, ان پر نظر رہنی چاہیے, زیادہ یہ ضروری ہے.